ऑनलाइन वाले मेरी आवाज आ रही है? चलिए स्टार्ट करें। लास्ट टाइम हम लोग किसमें आए थे? पंचायत के पदाधिकारियों में आए थे। ठीक है, उसमें पंच हो चुका था, सरपंच हो चुका था, नहीं हुआ था, पंच उप सरपंच हुआ था। ठीक है, उसमें एक त्रुटि हुई है अपन से, उसको पहले ठीक कर लीजिए। जो शपथ है ना, शपथ को लिख लेना। जो अपन क्या लिखे थे शपथ में? शपथ में आप मतलब देखें तो लिखा होता है विहित प्राधिकारी, ऐसा लिखे थे क्या? और इसके अंतर्गत क्या लिखे थे? विकास खंड स्तरीय प्रायः तहसीलदार या नायब तहसीलदार। ठीक है, तो मैं पंचायती राज अधिनियम की जो मोटी वाली बुक आती है ना, उसमें देख रहा था और प्लस खुद भी रिमाइंड कर रहा था, तो मुझे कुछ चीजें याद आई, है ना। तो यहाँ जो विहित प्राधिकारी है, इसको आप कैसे लिखेंगे? लिखिएगा वीडियो, मतलब उसमें शपथ में, है ना, लिख लेना, जगह है ना। ऑनलाइन वाले भी सुधार लेंगे भाई, है ना, कि भाई जो पंच है तीनों में यही आएगा ना, पंच, सरपंच, उप सरपंच पहले कर लेते हैं और सरपंच। अभी हम सरपंच के बारे में लिखेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो आप पहले इन लोग को सुधार लीजिए, है ना, या तो पंच में जाके सुधारिए या फिर क्या बनना चाहिए, उप सरपंच। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे बीडीओ। बीडीओ मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? सीईओ। और कौन सा सीईओ? जनपद सीईओ। ठीक है, तो बीडीओ या जनपद सीईओ के द्वारा नियुक्त विहित प्राधिकारी। ठीक है, मतलब पंच, उप सरपंच और प्रायः सरपंच में भी हम यही लिखेंगे। इनको शपथ कौन दिलाएगा? ठीक है, इनको शपथ दिलाएगा जनपद सीईओ के द्वारा नियुक्त विहित प्राधिकारी। ठीक है, अब ये विहित प्राधिकारी कौन हो सकते हैं? हाँ, तो ये विहित प्राधिकारी में आ सकते हैं एडीओ, करारोपण अधिकारी लिख लेना, या फिर आ जाएंगे, क्या बोलना चाहिए, सब इंजीनियर। ठीक है, ये इन लोग जो है क्या दिलाते हैं? पंच, सरपंच और उप सरपंच को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नहीं उन लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, मैं अभी समझा रहा हूं आपको कि क्या कारण है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार या स्वयं जनपद सीईओ वहां नहीं जाता। ठीक है, कारण अभी समझते हैं तो आपको इसका प्रमाण भी हो जाएगा। ठीक है, तो एडीओ लिख सकते हैं, करारोपण और सब इंजीनियर। आजकल तो क्या होता है कि हर जनपद में एडीओ है नहीं, है ना, प्रायः स्टाफ की कमी है, तो जो संविदा कर्मचारी है उनको भी क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। पर अधिनियम में नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको नहीं लिख पा रहा हूं संविदा कर्मी। परंतु क्या कर, मतलब अगर आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो जिन जनपदों में क्या नहीं होते हैं, अरे रेगुलर वाले कम होते हैं, वहां पर किसको लगा देते हैं? संविदा कर्मियों को भी लगा दिया जाता है। जैसे जो मनरेगा के क्या है, तकनीकी सहायक हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्या बोलना चाहिए, जैसे जो एनआरएलएम के क्षेत्रीय समन्वयक हैं, स्वच्छ भारत मिशन के जो समन्वयक लोग हैं, उनको भी क्या किया जाता है, ऐसा शपथ ग्रहण समारोह में उनकी क्या लगा दी जाती है, ड्यूटी लगा दी जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? पर वो तब जब आपके पास प्रॉपर क्या नहीं है, कर्मचारी नहीं है। देखो अब कैसे समझ में आएगा कि प्रॉपर कर्मचारी कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, चलो बात समझते हैं। अब इसके बाद लिखना या अथवा, एकदम बेसिक चीज लिखा रहा हूं आपको, अथवा सचिव। सचिव भी क्या कर सकता है? सरपंच को शपथ दिला सकता है, सरपंच, पंच और उप सरपंच को, या सचिव। उसके बाद फिर अथवा। ये सब कंडीशन अभी मैं समझाता हूं आपको क्यों होगा। ये सब कामचोरी जो होता है उसके कारण होता है। ठीक है, अब अथवा में क्या है, उस ग्राम पंचायत का
उस ग्राम पंचायत का वरिष्ठ नागरिक, उस ग्राम पंचायत का वरिष्ठ नागरिक, वो भी सरपंच को, पंच को क्या करा सकता है और उप सरपंच को शपथ दिला सकता है। ठीक है, और इससे आगे अथवा अब बेचारा पंच, उप सरपंच और सर ये कोई नहीं रहेंगे तो खुद से क्या कर लेता है, शपथ ले लेता है, खुद से या स्वयं से। ठीक है, चल ठीक। तो ये इतना ज्यादा क्या है, उसका विस्तार है। इसीलिए अगर परीक्षा में आता है कि सरपंच, पंच या उप सरपंच को शपथ कौन दिलाता है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं जनपद सीओ के द्वारा नियुक्त विहित प्राधिकारी या फिर सचिव या फिर उस ग्राम का वरिष्ठ नागरिक या फिर वो स्वयं से भी क्या कर लेता है, शपथ ले लेता है। ठीक है, शपथ लेना कैसे होता है, ऐसा पकड़ेंगे और ऐसे करके क्या लेना रहता है, देख देख के बोलना रहता है, बस हो गया जी शपथ। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब समझो ये होता क्या हो, क्यों है। देखो जैसे हमारा राजनांदगांव जनपद है, ठीक है, अब इस राजनांदगांव जनपद के अंतर्गत आते हैं 114 ग्राम पंचायत। ठीक है, मतलब इसमें 114 क्या होंगे, सरपंच होंगे। ठीक है, और अगर मैं इंटू 20 कर दूंगा तो क्या निकल जाएंगे, पंच निकल जाएंगे, है ना। मतलब 114 सरपंच और 114 और क्या होंगे, उप सरपंच। अब किसी ग्राम पंचायत में 15 पंच होंगे, किसी में ऐसा करते जाऊंगा तो कितनी भी संख्या हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और पंच एक एक करके शपथ नहीं लेते, एक ही साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताओ, उसको तो छोड़ो, है ना, ये जो 114 क्या है, ग्राम पंचायत है, इसका चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद एक ही दिन इनका क्या होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है। ठीक है, अब 114 ग्रामों में जाना है। ठीक है, और एक तहसील में लगभग 4 क्या होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं। एक क्या होता है, तहसीलदार होता है। एक क्या होता है, एसडीएम होता है। ठीक है, और एक होता है कौन, जनपद सीओ। अब बताओ इन लोग 114 पंचायत घूम सकते हैं क्या, है ना, नहीं घूम सकते। ये प्रैक्टिकली क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या किया जाता है, जो जनपद सीओ है वो अपने जो मैदानी अमला है उनकी वहां पर क्या लगाता है, ड्यूटी लगाता है। ठीक है, अब अगर मान के चलो एक जनपद में अगर 5 एडीओ है, ठीक है, और 5 सब इंजीनियर है, चलो 5 करारोपण है, अभी भी कितने हो रहे हैं, 15 हो रहे कि नहीं हो रहे, 15। अब ये 15 लोग भी 114 कवर कर लेंगे क्या, इतना घूम लेंगे ना, अगर घूम घूम भी लेंगे तो क्या नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 से 2.5 घंटा लग जाता है। ठीक है, एक जन तैयार हो रहा है, एक जन आ गया है, तो एक जन कहीं चला गया है, कोई माखुर खाने चला गया है, कोई कहीं चला गया, ऐसे करते करते तो 1, 1.5, 2, 2.5 घंटा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिकली ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ड्यूटी लगाई जाती है। इसीलिए फिर उस जनपद में जो संविदा कर्मचारी नियुक्त हैं उनको भी साथ में क्या किया जाता है, ड्यूटी लगाई जाती है। और एक आदमी की 3-3 जगह लगाई जाती है ना, एक आदमी की 3-3 जगह। ठीक, अब समझो, लगा दिए ड्यूटी। लगभग लगभग मान के चलो अगर एक जनपद में अगर 30 क्या है, कर्मचारी है, ठीक है, तो इसको 3-3 के हिसाब से क्या किया जाएगा, ड्यूटी लगाया जाएगा। ठीक है, तो भी इन लोग कवर नहीं कर सकते, आपको पता है ना। और कामचोरी के कारण ये 30 लोग तीसरी जगह बस जाएंगे। तीसरी जगह मतलब अगर 3-3 मिला है तो एक ही जगह जाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा 2-2 जगह। ठीक है, तीसरा जगह वो बेचारा खुद ही कर लेता है। ठीक है, तो ये है क्या, व्यवहारिक रूप से क्या, जो सरपंच, पंच और उप सरपंच का क्या होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है। ठीक है, कई जनपद सीओ लोग थोड़े टाइट होते हैं। टाइट कहने का मतलब क्या है कि थोड़े से कठोर क्या होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वहां पर ये पॉसिबल भी है, लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया, अगर आएगा तो, है ना। चलिए आगे बढ़े। सरपंच में भी पूर्ववत रहेगा ना, यही रहेगा। ठीक है, अगर अधिकारी नहीं पहुंचते हैं तो बेचारा सचिव ही क्या कर देता है, शपथ लेवा देता है। ठीक है, और सचिव भी जो है नहीं दिलाता तो फिर वहां का वरिष्ठ नागरिक क्या करता है ना, और वरिष्ठ नागरिक नहीं आता तो वो खुद से क्या कर लेता है, शपथ ले लेता है। ठीक, चलिए अब मैं समझता हूँ कि आपका ये
सर क्या चीज? हाँ हाँ मेन सीओ रहेंगे, सीओ जनपद सीओ। हाँ, बीडीओ, जी जी जी, जनपद सीओ ही रहेंगे मेन। मेरी आवाज कम जैसे आ रही है क्या ऑप्शन में, आज? हाँ सर ऑप्शन में जैसे सर हाँ सीओ सचिव ये सब दिया अगर, हाँ तो फिर सीओ को लेंगे आंसर। हाँ, आप एक मिनट रुकना ना, मैं एक मिनट साउंड ठीक कर रहा हूँ। हाँ, अब बता रहा हूँ आपको जी। ऑप्शन में अगर देगा ना तो देगा जनपद सीओ द्वारा नियुक्त विहित प्राधिकारी, दूसरा हो सकता है सहायक विकास विस्तारी दे दे, तीसरा हो सकता है करारोपण अधिकारी दे दे, और चौथा हो सकता है आपको क्या दे दे, उपरोक्त सभी। तो उत्तर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या ये आएगा कि पंच, सरपंच और उप सरपंच को शपथ दिलाता है? ए, जनपद सीओ द्वारा नियुक्त विहित प्राधिकारी, बी, कलेक्टर, सी, उप संचालक पंचायत, या डी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। तो क्या उत्तर होगा? हाँ, बीडीओ या जनपद सीओ के द्वारा नियुक्त विहित प्राधिकारी। ठीक है, ऐसा प्रश्न आएगा भी, आएगा भी। तो ठीक, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलिए। तो आज आप हेडिंग डालिए अब सरपंच। सर हाँ बोलिए। जो पहले लिखे उसको काट दे सर, उसको नहीं लिखेंगे। हाँ हाँ, पहले जो लिखे हो उसको काट के आज जो बता रहा हूँ उसको लिखिएगा, ठीक है? और अभी फिर से आप ठीक है उसको, अभी जो लिखे हो ना उसी को आप सरपंच में आप खुद ही लिख लेना। अभी मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है? तो Yes. सबसे पहले अपन लिखते हैं सरपंच का निर्वाचन। कैसे होता है सरपंच का निर्वाचन? हाँ, तो लिख लेना प्रत्यक्ष, ठीक है? प्रत्यक्ष किसके द्वारा? ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं के द्वारा। कल पढ़े थे क्या इसको? कल पढ़ लिए थे केवल, लास्ट टाइम जब क्लास हुई थी तो 2 लाइन पढ़े थे। योग्यता लिखना, योग्यता, योग्यता क्या होना चाहिए? लिखना 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो। और दूसरी योग्यता होना चाहिए पंच होने की योग्यता रखता, पंच होने की या पंच बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, अब थर्ड नंबर में शपथ देखे थे क्या? त्याग पत्र लिखे थे भाई, शपथ लिखे थे। तो शपथ में इनका क्या आ जाएगा? बीडीओ या जनपद सीओ द्वारा नियुक्त विहित प्राधिकारी, नियुक्त विहित प्राधिकारी। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप पहले। और उसके अलावा जो पिछला लिखे हो उसको भी क्या कर लेंगे आप? लिख लेंगे वैसे जो पिछला लिखे हो, ठीक है? पिछला मतलब है ना, अथवा करके क्या लिखोगे? विहित प्राधिकारी, फिर इसमें जो जो अधिकारियों के नाम लिखा है, वीडियो करारोपण या सब इंजीनियर, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या लिखोगे? सचिव, या फिर गांव का वरिष्ठ नागरिक, या फिर स्वयं से या खुद से। चलो, तो ये हो गया। अगला है, नेक्स्ट है त्याग पत्र। किसको देता है सरपंच त्याग पत्र? ये त्याग पत्र देगा जिला संयुक्त संचालक, जिला संयुक्त संचालक, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जॉइंट डायरेक्टर, ठीक है? या फिर क्या आएगा? जिला उप संचालक, या जिला उप संचालक, यही तो आएगा ना? चलिए लिख लीजिए, जिला उप संचालक। पंचायत भी लिखना है ना, पंचायत एवं समाज कल्याण, ठीक है? देखो, पीएससी से ना एक क्लास 2 ऑफिसर बनते हैं जिसका नाम है सहायक संचालक, जानते हैं आप? असिस्टेंट डायरेक्टर ये पोस्ट रहती है, बहुत अच्छी पोस्ट रहती है। इसका ग्रेड पे रहता है क्या? 5400, इक्विवेलेंट टू डिप्टी कलेक्टर, ठीक है? क्लास 2 ऑफिसर होते हैं सहायक संचालक,
इन्हीं सहायक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में जैसे सहायक संचालक होते हैं, वैसे ही पशु चिकित्सा विभाग में भी होंगे, वैसे ही मत्स्य विभाग में भी होंगे, वैसे ही ग्रामीण विकास सॉरी अपना उद्यानिकी विभाग में होंगे, वैसे ही हर विभाग में होते हैं, है ना। आदिम जाति कल्याण विभाग में भी होते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं सहायक संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वाले होते हैं, और इनको प्रभार दिया जाता है किसका? उप संचालक पंचायत का। ठीक है, मतलब ये इससे बड़ी पोस्ट है ये, है ना। देखो यहाँ उप संचालक लिखा है, इसका इंग्लिश में नाम क्या होगा? डिप्टी डायरेक्टर। और ये कौन होते हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये छोटा पद है, छोटा पद नहीं मतलब क्या बोलना चाहिए, पद सोपान में इससे नीचे है, लेकिन इनको क्या किया जाएगा? इसका प्रभार दिया जाएगा। अधिकतर जिलों में ऐसा होता है। ठीक है, यही जो है इसमें किस रूप में काम करते हैं? उप संचालक पंचायत के रूप में काम करते हैं। ठीक है, कई जगह ये होता है, ये होता ही नहीं है, और कई जगह तो संचालक हो जाता है। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक, तो अब उतना आप ताम झाम में मत जाओ, इतना ही बस याद रखे रहो ये दोनों। ठीक है, ये तो मैं आपके समझ के तौर पे बता रहा हूं। चलिए, हो गया। अब लिखना क्या चीज? कार्यकाल। कितना होता है सरपंच का कार्यकाल? हाँ चलो लिखो, सरपंच का कार्यकाल कितना? प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। प्रथम बैठक की दिनांक से होना चाहिए, प्रथम बैठक की दिनांक से 5 वर्ष तक, है ना। प्रथम बैठक की दिनांक से 5 वर्ष तक सरपंच का क्या होता है भाई? कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए, तो बेसिक जानकारी हो गई किनकी? सरपंच की। अब हम देखते हैं पद रिक्तता, है ना। उसके बाद देखते हैं पद की रिक्तता। पद की रिक्तता मतलब किन किन प्रकार से जो क्या बोलना चाहिए, सरपंच जी हैं उनको क्या किया जा सकता है? उनके पद से हटाया जा सकता है। तो पहला नंबर क्या आएगा? हाँ, पहला अपन लिखेंगे क्या बोलना चाहिए? निलंबन। ठीक है, इंग्लिश में कल उस दिन में लिखा था सस्पेंशन बोलते हैं, निलंबन। तो निलंबन किनके द्वारा किया जा सकता है? पहले पढ़ चुके हैं अपन, एसडीएम के द्वारा। ठीक है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। हो गया। चलिए अगला लिखना, जो दूसरा चीज है, पद से हटाया जाना। पद से हटाया जाना मतलब किसी भी प्रकार का प्रकरण अगर सिद्ध होता है तो पद से कौन हटाएगा? इसको आखिरी में लिखाना था, चलो आप इसी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एसडीएम के द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक, अगला होगा तीसरा नंबर, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, जैसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, ये इसका उल्लेख किसमें है? धारा 21। ठीक है, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सरपंच के खिलाफ और उसके लिए क्या करना चाहे, अपील या उसको चुनौती देना चाहे, तो वो कहां दे सकता है? कलेक्टर के पास दे सकता है। ठीक है, इसको अपन अविश्वास प्रस्ताव में पढ़ेंगे। अभी आप इतना तो आपको पता है, मैं इतना जानता हूं। ठीक है, 4th नंबर क्या आएगा? रिकॉल, प्रत्यावर्तन। 4th आएगा प्रत्यावर्तन, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिकॉल सिस्टम, वापस बुलाना। ठीक है, अब ये जो वापस कौन बुलाएगा इनको? जनसंख्या द्वारा, नागरिकों के द्वारा क्या किया जाएगा? जो चुने हैं वही लोग क्या करेंगे? वापस बुला सकते हैं। अब समझो, देखो आप पंच में पढ़े थे, पंच के लिए रिकॉल सिस्टम लाया जा सकता है, मतलब पंच को रिकॉल के द्वारा क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव से नहीं। ठीक है, लेकिन उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, प्रत्यावर्तन से नहीं। वो दोनों में दिक्कत था। और सरपंच क्या है? हर प्रकार से गाज गिरेगा किसके ऊपर?
सरपंच। इसको दोनों से क्या किया जा सकता है, गोली मारा जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव और प्रत्यावर्तन, समझ में आया? ठीक है, चलो 5वां नंबर लिखना, ग्राम सभा में गणपूर्ति। ग्राम सभा में गणपूर्ति, ठीक है, ग्राम सभा में गणपूर्ति, इसको पहले पढ़ चुके हो आप, है ना। यदि 5 लिखना, यदि सरपंच ग्राम सभा की 5 लगातार बैठकों, यदि सरपंच ग्राम पंचायत सॉरी ग्राम सभा की 5 लगातार बैठकों में, यदि सरपंच ग्राम सभा की 5 लगातार बैठकों में गणपूर्ति करने में असफल होता है, गणपूर्ति करने में असफल होता है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और बाई चांस पूछ दिया किसके द्वारा, तो अभी तो लिखे हो शुरू में, ये देखो एसडीएम। ठीक है, तो बाजू में क्या लिख लो, एसडीएम। ठीक है, चले, हो गया भाई, मतलब 5 मौका दिया जाता है। ठीक है, जैसे गब्बर पिक्चर में अक्षय कुमार को पहले विलन देता है, बाद में विलन को वो देता है ना। चलो अब इसको वैसे ही वो गब्बर पिक्चर टाइप 3 मौका मिलेगा दूसरे नंबर में। ये ग्राम सभा में गणपूर्ति थी, अब किसमें आएगा, ग्राम पंचायत में गणपूर्ति। लिखो, ग्राम पंचायत में गणपूर्ति, ग्राम पंचायत में गणपूर्ति। लिखना, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की लगातार 3 बैठकों, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति करने में असफल होता है, गणपूर्ति करने में असफल होता है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलो, मतलब ग्राम सभा के संदर्भ में 5 बैठकें, अगर 5 बैठक में गणपूर्ति नहीं करेगा तो हटाया जाएगा, और ग्राम पंचायत में 3 बैठक में अगर क्या करे, अगर ये गणपूर्ति नहीं कर पाएगा तो इसको पद से क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। और कोई कारण है हटाने का, है आगे और देखते हैं। ठीक है, इधर लिख रहा हूं। ठीक है, 7वां नंबर लिखना, ग्राम पंचायत की मासिक बैठक, ग्राम पंचायत की मासिक बैठक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष मिनिमम कितनी बैठक होनी चाहिए, 6 बैठक होनी चाहिए, 2 महीने में एक बार, है ना। और ग्राम पंचायत में हर महीने क्या होना चाहिए, बैठक, मतलब साल में 12 बैठक तो होना ही चाहिए। ठीक है, 12 बैठक। और अगर ये पूछ दे कि माह में मिनिमम कितना बैठक, तो 1 बैठक, लेकिन अधिकतम कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्राय अधिकतम में भी कितना लिया जाता है, 1-1 हफ्ते के अंतराल में लिया जाता है। तो एक हफ्ते के अंतराल में लिया जाता है, तो कितना हो सकता है, अगर फरवरी का महीना रहा तो 7 चौक कितना होता है, 28, 4, है ना, या फिर 5। बात समझ में आ रही है? जो एकदम एक्टिव सचिव लोग होते हैं ना, है ना, जो लोग बहुत एकदम क्या रहते हैं, अपने ग्राम पंचायत को ऊपर लेके जाना है, मतलब विकास करना ही है, या सरपंच लोग उन लोग करते हैं बैठक, है ना, इस प्रकार की बैठक वो लोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में लिखना,
यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असमर्थ होता है, 3 बार बुलाने में असमर्थ होता है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, या उसको पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, अब कौन करेगा, पद से कौन हटाएगा, एसडीएम। ठीक है, इसलिए शुरू में लिखवाया था इसको मैं। चल हो गया। लेकिन देखो आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा बड़ा बात लिखा जरूर है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कोई नहीं रहता, कोई गिनने नहीं आता, ना तो जनपद का कोई अधिकारी आएगा गिनने के लिए, ऐसा कुछ होता है नहीं। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है भले हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, है ना, क्या जानकारी, एकदम व्यवहारिक जानकारी, ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको अभी अधिकारी बनना है तो आपको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। कोई है भाई, क्या बोलना चाह रहा है? हेलो। हाँ सर, वो 3 बार बैठक ले सकते हैं कि लेना अनिवार्य होता है? किसमें ये ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में। हाँ सर। अगर देखो सरपंच अगर ग्राम पंचायत की 3 बार बैठक बुलाने में, जैसे 1 माह में 1 बैठक होती है ना, हाँ। तो चलो उस माह बैठक नहीं हुई, अगले माह भी बैठक नहीं हुई, फिर नोटिस दिया जाता है जनपद सीओ के द्वारा, क्यों नहीं हुआ। पर क्या ना चाहिए, जमीनी स्तर में ऐसा होता नहीं है ना। उसके बाद तीसरी बार भी अगर वो क्या हो, अगर वो बैठक नहीं लेता है तो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत उसको क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये लगातार 3 बैठक बोल रहा हूँ मैडम, है ना? जी सर। वंदना मैडम। हाँ सर। ठीक हाँ। है ना। जैसे आप लोग को बताऊं, वंदना मैडम खुद ग्राम सचिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत सक्रिय कर्मचारी है हमारे जनपद की। ठीक है, तो ठीक है ना ये मैडम, वंदना मैडम? नहीं है लगता है। मैं थोड़ा सा हाँ बोलिए। समझ। जब ये तीनों लगातार 3 बैठक के लिए है ना, मतलब ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और मासिक बैठक लगातार के लिए है। हाँ, तीनों लगातार के लिए। अगर बीच में एक आध बैठक हो गई तो खेल ही खत्म हो गया ना। अगर 2 जैसे ग्राम सभा है ना, तो पहला डेट हुआ, नहीं बुला पाया, दूसरा डेट डिसाइड किया, उसको भी नहीं बुला पाया, गणपूर्ति नहीं कर पाया, तीसरा तो भी नहीं कर पाया। ठीक है, चौथे वाले में 3 हो जाएगा तो उसको नोटिस दिया जाता है, फिर अगले 2 में फिर देखा जाता है, नहीं होता तो इसको क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में ये चीज 3 हो जाता है, 3 संख्या हो जाती है, मतलब 3 बार देखा जाता है, नहीं तो 2 बार देखा जाता है, दूसरे बार में उनको क्या दिया जाता है, अल्टीमेटम, मतलब एक चांस और दिया जाता है, उसमें भी नहीं होता है तो फिर असफल होता है। अगर 3 ग्राम पंचायत में गणपूर्ति करने में, तो उसको क्या किया जाएगा, पद से हटाया जाएगा। ठीक, और तीसरा मासिक बैठक है ना, ये गणपूर्ति नहीं है, ये मासिक बैठक, गणपूर्ति यहाँ पढ़ चुके हैं। अगर मासिक बैठक लगातार 3 जो मासिक बैठक बुलाने में क्या हो जाए, असफल हो जाए, तो उसको क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। हो गया, समझ में आया? चलिए, अब धारा 40 में एक और चीज लिखी हुई है, उसको भी लिख लो आप। लिखना धारा 40 के अनुसार, धारा 40 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत के सदस्यों की मांग पर, अब ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होंगे, पंच। ठीक है, धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्यों पुस्तक में पंच की मांग पर यदि सरपंच 3 बार लगातार 3 बार, ऐसा लिखो तो ज्यादा बढ़िया है, लगातार 3 बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने में यदि असमर्थ है, ऐसा लिख लेना, लगातार 3 बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने में असफल होता है, तो
ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने में असफल होता है तो, बैठक बुलाने में असफल होता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है, फिर किसके द्वारा? एसडीएम के द्वारा। ठीक है भाई। चलो टोटल कितना चीज लिख लिए? 8 चीज लिख लिए आप। चलो 9वां चीज लिखाऊं। 9वां चीज है आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति, आकस्मिक रिक्ति। रिक्ति मेरे से गलत लिखा गया है, एक मिनट में। रिक्ति में छोटी मात्रा आएगा, आकस्मिक रिक्ति, ये सही है। ठीक है, क्या है आकस्मिक रिक्ति? मतलब आप ये लिख रहे हो कि किस प्रकार उसकी पद की रिक्तता सिद्ध होती है। अब ये आकस्मिक रिक्ति मतलब 8 ये कारण हो गए जिसकी वजह से उसका पद क्या हो जाएगा? हट जाएगा वो अपने पद से। एक होता है क्या? मृत्यु, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर उसकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो ये समझा जाता है कि वो अपने पद से क्या हो चुका है? हाँ, उसका पद रिक्त हो चुका है। ठीक है, तो उसमें लिखना, आकस्मिक रिक्ति में लिखना, किसी ग्राम पंचायत में, किसी ग्राम पंचायत में मृत्यु, एक मिनट, किसी ग्राम पंचायत में, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के, ऐसे लिखना, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के मृत्यु या पद त्याग, मृत्यु या पद त्याग होने की स्थिति में, सरपंच के पद को रिक्त माना जाता है। उसका मतलब क्या है कि अब जो है सरपंच का पद वहां पर क्या हो गया? रिक्त हो गया। वहां पर कोई क्या नहीं है? सरपंच नहीं है। ठीक है, चलो, तो एक तो होता है सरपंच, जिसके संदर्भ में हमने पढ़ लिया। अब अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अगर कोई सरपंच क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तब उस स्थिति में क्या किया जाएगा? सब्स्टिट्यूट लाया जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट सरपंच, है ना। या फिर अगर क्या है, अगर समय है तो फिर चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन चुनाव करवाने से पहले भी उस पंचायत में सरपंच होना चाहिए कि नहीं, है ना। इसीलिए बोला जाता है जो स्थानापन्न सरपंच होता है उसका अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 6 महीना। ठीक है, इसको अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, जो स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट सरपंच होता है उसका कार्यकाल 6 माह होता है। क्यों? क्योंकि 6 मतलब सरपंच के पद की रिक्तता के बाद 6 माह के भीतर चुनाव करवाना क्या है? जरूरी होता है। ठीक है, और अगर 6 माह ही बचे हुए हैं पूरे पंचायत के कार्यकाल को, तो कोई चुनाव नहीं होगा। सीधा सब्स्टिट्यूट सरपंच जो है सरपंच के रूप में ही क्या कर लेगा? काम करके पंचायत का कार्यकाल समाप्त करेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो आगे इसको लिखवा दो, है ना। आकस्मिक रिक्तता, उसके बाद लिखना, हेडिंग डाल के लिख लेना, क्या लिखोगे? स्थानापन्न सरपंच। स्थानापन्न सरपंच, स्थानापन्न सरपंच, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्स्टिट्यूट सरपंच। ठीक है, चलिए, सब्स्टिट्यूट सरपंच। चलिए लिखना, मृत्यु या पद त्याग के कारण, मृत्यु या पद त्याग के कारण, मृत्यु या पद त्याग के कारण यदि किसी सरपंच का पद रिक्त होता है तो, पद रिक्त होता है तो उस ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा
विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है, तो उस ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है तथा सचिव द्वारा विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है तथा उस ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा अपने में से ही एक पंच को सरपंच के रूप में चुना जाता है। अपने में से ही एक पंच को सरपंच के रूप में चुना जाता है और उसी है ना, जिसे स्थानापन्न सरपंच या फिर सब्स्टिट्यूट सरपंच कहते हैं, जिसे स्थानापन्न सरपंच या सब्स्टिट्यूट सरपंच कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो भी पद रिक्त नहीं होगा, तो भी पंचों में से क्या होगा, सरपंच के रूप में चयनित किया जाएगा, वही होगा स्थानापन्न सरपंच। और यदि इन 8 कारणों के तहत अगर सरपंच का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तो फिर यही स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति उस ग्राम पंचायत के पंचों में से एक पंच को के रूप में की जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज लिखो, इंपॉर्टेंट है लिखना, स्थानापन्न सरपंच का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 6 माह हो सकता है। स्थानापन्न सरपंच का अधिकतम कार्यकाल 6 माह हो सकता है, या स्थानापन्न सरपंच का कार्यकाल अधिकतम 6 माह हो सकता है। ठीक है, सर अब एक और डाउट है। हाँ बोलो। सर, ये जैसे उप सरपंच को सरपंच की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए चुना जाता है, तो मतलब हाँ। पद रिक्त होने के बाद उसको डायरेक्ट दे देना चाहिए सर 6 माह के लिए? नहीं, उप सरपंच को पंच के रूप में, सरपंच के रूप में कार्य करने के लिए नहीं चुना जाता, नहीं तो फिर ये ताम झाम की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको पता है, नहीं चुना जाता है ना। अगर इस प्रकार की परिस्थितियां होती है तो हमेशा पंच में से ही एक जो रहता है, अब जरूरी नहीं है वो जो उप सरपंच है उसको भी चुन लिया जाता है ना, वो भी तो पंच है ना, है ना। तो उसको भी कभी कभी क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है कि ते कावन के कार्यकर सरपंच। जैसे अभी हमारे यहाँ साकरा में क्या हुआ था, साकरा में पद से हटाया गया था अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। मैंने उस प्रक्रिया को देखा है कैसे होता है अविश्वास प्रस्ताव। साकरा में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरपंच को हटाया गया, तो वहां पर पंचों के द्वारा उप सरपंच को चुना गया था, क्योंकि वो भी एक क्या है, पंच है, वो भी तो उन्हीं में से चुना गया ना। तो उप सरपंच को ही चुने थे उन लोग क्या करने के लिए, सरपंच के रूप में काम करने। अगला एक जो था ईरा है ना, उसी के बाजू में एक और गांव है, सुने भी होंगे आप। वो ईरा जो है वहां पर सरपंच की मृत्यु हो गई थी। क्या चीज समझ नहीं आ रहा, क्या बोले? हाँ, क्या चीज उस समय? नहीं, वो उसी पंच के रूप में सरपंच बना था ना, वो उप सरपंच तो वो है ही, और वो पंच के रूप में सरपंच बन गया था। हाँ, दोनों का जिम्मेदारी संभाल रहा था, 3 जिम्मेदारी संभाल रहा था, ऐसा हो रहा था। ठीक है, मतलब देखो पढ़ते जाओ तो कितना सारा चीज क्या होता है, निकल के सामने आता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और जो चीज बता रहा था, उसके जस्ट बाजू में ही एक ईरा पंचायत है, वहां सरपंच की बीमारी की वजह से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो फिर वहां पर पंचों में से एक जो पंच था उसको क्या बनाया गया, सरपंच बनाया गया। ठीक है, 6 महीने के लिए। अभी पिछले महीने ही वहां क्या हुआ है, चुनाव हुआ है, और आज वहां पर क्या है, नया सरपंच चुन के आ गया है। ठीक है, तो ये जो 6 महीने का अंतराल था, इस दौरान पंचों में से एक जो पंच था जिसने किस रूप में कार्य किया है, उसने ही क्या किया, उसका निर्वहन किया, सरपंच पद का। बात समझ में आ रही है? चलो अब एक और चीज आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, अब जैसे समझो, जो सरपंच था अभी स्थानापन्न सरपंच करने वाला, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, या उसका पद से क्या हो गया, या मतलब उसका किसी तरह से पद रिक्त हो गया,
पद त्याग कर दिया, ये 8 कारणों में से अगर वो क्या है, एससी है, अगर वो क्या है, एसटी है, अगर वो क्या है, ओबीसी है, और अगर वो क्या है, सामान्य है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो स्थानापन्न सरपंच होगा ना, वो उसी वर्ग से होगा जिस वर्ग का पहले क्या था, सरपंच था। मतलब अगर जो सरपंच की मृत्यु हुई है, अगर वो किस कैटेगरी का है, तो स्थानापन्न सरपंच भी क्या होगा, ऐसी। समझ में आ रहा है? अगर वो क्या है, ओबीसी था, तो ये भी क्या होगा, ओबीसी। ये भी क्या होता है, मैटर करता है। ठीक है, इसको भी लिखवा देता हूँ। क्या चीज? अगर जाति का सदस्य नहीं होता है तो फिर अपवर्जित हो जाता है चीजें, फिर वो लोग किसी को भी चुन लेते हैं। अगर ऐसा रहता है तो फिर अपवर्जित कर दिया जाता है ना। वैसे ऐसा होता नहीं है, आप प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। जैसे मान के चलो कोई एससी है, ठीक है, और एससी का अगर मान के चलो कोई पंच ही नहीं है, तो फिर वो किसको बना दिया जाएगा, असामान्य को दे दिया जाता है। बात समझ में आ रहे हो? इस बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर बोलूंगा तो फिर आप बोलोगे कि मैं आपको विचलित कर दूंगा। जमीनी स्तर में जाओगे तो फिर किसी को भी बना देते हैं, आपको पता है। अब बात समझोगे, जैसा अगर मैं बात कर रहा हूं, मान के चलो वहां एससी वर्ग का कोई नहीं मिला, ठीक है, और वहां किसको देना था पद, सामान्य, और एक ही जन सामान्य वाला था या 4 जन सामान्य वाले थे, हम तो नहीं बनन भैया, अगर बोल दिए, कैसे करोगे आप? क्योंकि ये सारा चीज पंचायती राज अधिनियम में लिखा नहीं है। ठीक है, ये चीजें पंचायती राज अधिनियम में लिखा नहीं है। इसको व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर दिया जाता है, सॉल्व कर लिया। अब कोई बनना ही नहीं चाह रहा है, क्या करोगे बताओ? जबरदस्ती तो करवा नहीं सकते, फिर क्या किया जाएगा इसको। लेकिन आपको अभी क्या है, इतना भी जमीनी स्तर का ज्ञान नहीं रखना है कि आप इसको भूल जाए। बात समझ रहे हो ना? ज्यादा ज्ञान भी कभी कभी क्या हो जाता है, जीक जंजाल बन जाता है। ठीक है ना? तो इतना भी जीक जंजाल नहीं बनाना है। अभी जो लिखा हुआ है आप उसी पे चलेंगे। ठीक है, एकदम मैं आपको जमीनी स्तर में इसलिए कुछ कुछ चीजें बताने में हिचकिचाहट महसूस करता हूं कि आप कहीं फिर उसी पकड़ के ना बैठ जाए और फिर वो एग्जाम में जाके क्या ना करके आ जाए, गलत करके ना आ जाए। जो नियम है आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये नियम है, इस नियम से आपको बाहर नहीं जाना है। ठीक है, और नियम से बाहर जाके जब काम होते हैं तो परिस्थितियों के कारण होते हैं, जानबूझकर नहीं होते। ठीक है, समझ में आ रहा है? और आपको क्या याद रखना है, नियम याद रखना। इसको लिखिए, लिखिएगा स्थानापन्न सरपंच, लिखना स्थानापन्न सरपंच उसी वर्ग से होता है। स्थानापन्न सरपंच उसी वर्ग से होता है, उसी वर्ग से होता है जिस वर्ग से उस ग्राम पंचायत का पूर्व में सरपंच था। जिस वर्ग से उस ग्राम पंचायत का पूर्व सरपंच था। ठीक है, उदाहरण में लिख लेना, यदि पूर्व सरपंच एससी थे तो स्थानापन्न सरपंच भी एससी होगा। और समझ नहीं आ रहा तो और लिखना, यदि पूर्व सरपंच ओबीसी थे तो स्थानापन्न सरपंच ओबीसी होगा। ठीक है, लिख ही लेना, क्योंकि हम लोग विवेकानंद नहीं है, याद रह जाएगा। जब दोबारा रिवीजन करोगे तो फिर से डाउट क्लियर होगा, नहीं डाउट क्रिएट होगा। चलो भाई, हो गया? चलिए, अब ये तो समझ में आ गया। एक और बला होती है, क्या? वो होती है बहिर्गामी सरपंच की। ठीक है, मतलब आउटगोइंग सरपंच। ठीक है, लिखना बहिर्गामी सरपंच। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं आउटगोइंग सरपंच। अजीब लग रहा है लेकिन लिख लो। इसका मतलब क्या है, जो पिछला कार्यकाल में था ना, मतलब जो पिछला कार्यकाल था, अभी अभी चुनाव हुआ पंचायत का, ठीक है, तो नया सरपंच चुन के आया, तो उस नए सरपंच के पहले जो सरपंच था उसको क्या बोलते हैं? चल लिखना किसी ग्राम पंचायत
किसी ग्राम पंचायत में पिछले कार्यकाल का सरपंच, किसी ग्राम पंचायत में पिछले कार्यकाल का सरपंच बहिर्गामी सरपंच कहलाता है। किसी ग्राम पंचायत में पिछले कार्यकाल का सरपंच बहिर्गामी सरपंच कहलाता है। ठीक है, मतलब ये जो बहिर्गामी सरपंच है वर्तमान में सरपंच नहीं है, वो पहले क्या था, सरपंच था। ठीक है, अब ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, आनाकानी, क्या देने में, प्रभार देने में। ठीक है, नया सरपंच चुन के आ गया है, ठीक है ना, शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, इसको बोले थे कि आ जाना और उस दिन ये आया ही नहीं। चलो हो गया, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया, चलो ठीक है ना, शपथ ग्रहण भी ले लिया किसने, नए सरपंच ने, लेकिन अभी उसको क्या नहीं मिला है, चाबी नहीं मिला है, चाबी है ना, मेन तो चाबी है ना। उस ग्राम पंचायत में जो भी लेख हैं, डॉक्यूमेंट है ना, उसकी एक चाबी होगी अलमारी की, वो अलमारी की चाबी और समस्त क्या लेख जो है उसको ये बहिर्गामी सरपंच, नवीन सरपंच या जो नवनियुक्त सरपंच है उसको क्या करेगा, देगा। मतलब अपना संपूर्ण प्रभार किसको देगा, नए सरपंच को। और प्राय ऐसा होता है कि ये लोग देने को नहीं करते हैं जल्दी, ठीक है, पिछला वाला कुछ कुछ बचा रहता है उसको, उसके चक्कर में, है ना। तो कभी कभी इन लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, कार्यवाही किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी को लिखवा रहा हूं मैं आपको, लिखना यदि डाउट है सर। हाँ जी पूछिए। सर जो पूर्व सरपंच महिला है तो स्थापन्य सरपंच भी महिला होगा क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ इसको तो लिखाना है भूल गए। हाँ जैसे आपने स्थानापन्न सरपंच लिखा ना, तो उसमें ये भी लिख लो भाई, अगर पूर्व सरपंच महिला है तो स्थानापन्न सरपंच भी कौन होगी, महिला होगी। ठीक है, चल इतना तो आप लोग नहीं भी होगा तो समझ जाओगे, है ना, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आप लिखे थे ना, अगर पहली सरपंच अगर ओबीसी वर्ग से है तो स्थानापन्न में किससे हो जाएंगी, ओबीसी वर्ग से होंगे, और अगर वो महिला है तो क्या होगा, महिला ही होगी। ठीक है, और लेकिन एक बात बताओ, अब फिर मैं घुस रहा हूं अंदर, अगर मुक्त हुआ तो, मुक्त मतलब समझते हो, अगर पुरुष हुआ और अगर कोई महिला बनना चाहे तो फिर महिला भी बन सकती है, क्योंकि वो मुक्त सीट हो गई। मतलब मुक्त मतलब क्या होता है, ना तो पुरुष, मतलब पुरुष या महिला दोनों में से एक। ठीक है, तो महिला है तो महिला ही बनेगी और उसी वर्ग से बनेगी। ठीक है, और अगर मुक्त है तो पुरुष भी बन सकता है और महिला भी बन सकती है। ठीक, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या लिख पा रहा था भाई मैं, बहिर्गामी से, है ना, लिखना है, क्या लिखे थे, हाँ, यदि बहिर्गामी सरपंच अपने कब्जे में या अपने पास रखे हुए संपत्ति, पंचायत संपत्ति भी लिख सकते हो आप, कागज एवं लेखा डॉक्यूमेंट्स, लेखा नवनियुक्त सरपंच को नहीं देता है या नहीं, नवनियुक्त सरपंच को नहीं सौंपता है, लिखना, अगर नहीं सौंपता है, अगर नहीं सौंपता है या सौंपने से या देने से इनकार करता है, या सौंपने से या देने से इनकार करता है, तब विहित प्राधिकारी के द्वारा
बहिर्गामी सरपंच के खिलाफ, तब विहित प्राधिकारी द्वारा बहिर्गामी सरपंच के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अब यहां पर विहित प्राधिकारी कौन होगा? यहां पर विहित प्राधिकारी हो सकते हैं जिला सीईओ, कलेक्टर। ठीक है, जिला सीईओ या फिर कलेक्टर। प्राय इसमें जिला सीईओ ही होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जनपद सीईओ जो है एक लेख लिखता है, एक आवेदन लिखता है, किसके खिलाफ? पहले तो सरपंच को भी नोटिस दे दिया जाता है, भाई जल्दी दे दो यार। फिर नहीं देता है तो फिर आवेदन कर सकता है कि भाई फलाना फलाना आदमी जो है समय सीमा से ज्यादा हो चुका है, ये जो है किसको, नए सरपंच को क्या नहीं दे रहा है प्रभार, तो इसके ऊपर क्या किया जाए? आवश्यक कार्यवाही की जाए, दंडनात्मक कार्यवाही की जाए। तो फिर इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? अब इसके ऊपर बड़ी खतरनाक कार्यवाही होती है। लिखना विहित प्राधिकारी, एक मिनट, इसके पहले क्या लिखे हो? नहीं सौंपता है तो विहित प्राधिकारी क्या कर सकता है? कार्यवाही कर सकता है ना। लिखना विहित प्राधिकारी द्वारा जांच में दोषी पाए गए बहिर्गामी सरपंच, विहित प्राधिकारी द्वारा जांच में दोषी पाए गए बहिर्गामी सरपंच के ऊपर निम्न कार्यवाही की जाएगी। डैश करके लिखना दोषी बहिर्गामी सरपंच दोषी पाए जाने की तारीख से, दोषी बहिर्गामी सरपंच दोषी पाए गए तारीख से, मतलब मान चलो आज अगर वो क्या है 30 जुलाई है, क्या आज 29 है, 29 है ना, 29 जुलाई को अगर क्या हो जाए उसके ऊपर दोष सिद्ध होता है ना, तो उस तारीख से 6 वर्ष, उस तारीख से 6 वर्ष की अवधि, 6 वर्ष की अवधि के लिए पंचायत का सदस्य या पदधारी होने की अर्हता या योग्यता खो देता है। पंचायत का सदस्य या पदधारी होने की योग्यता या अर्हता खो देता है या अपात्र हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, पर इतना तामझाम होता नहीं है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि इतना बड़ा उसके ऊपर क्या लगा दिए, आरोप। ठीक, अब चलो बाई चांस किसी बहिर्गामी सरपंच के ऊपर आरोप लग भी गया और उसके ऊपर क्या लगा दिए, 6 साल तक ये क्या नहीं कर सकता। अब बताओ इसका कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है। अब वो बहिर्गामी सरपंच कहाँ जाएगा? सीएम साहब के पास या प्रभारी मंत्री के पास। ठीक है, मतलब राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार से गुहार लगाएगा, गलती हो गई रहीस, टेंशन में रहो, बच्ची के का है एडमिशन कराना रहीस, पैसा नहीं आती एकरे करके का कर, मतलब रोक के रखे रहो पैसा। ठीक है, या मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, या चलो मेरा ही तबीयत खराब था, मानसिक रूप से मेरी स्थिति सही नहीं थी, ऐसा वैसा कुछ भी बहाना करके वो क्या करेगा, लंबा चौड़ा लेटर लिखेगा और माफी मांगेगा किससे? स्टेट गवर्नमेंट से,
फिर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट से अगर ये क्या करे, गुहार लगाए, तो राज्य सरकार ऐसी 6 साल की क्या अयोग्यता को क्या कर सकती है, हटा सकती है। बात समझ में आ रही? लिख लो इसको, लिखना बहिर्गामी सरपंच, बहिर्गामी सरपंच इस कार्यवाही को, इस कार्यवाही के खिलाफ, ऐसा लिख लेना, बहिर्गामी सरपंच इस कार्यवाही के खिलाफ चुनौती पेश कर सकता है, के खिलाफ चुनौती पेश करता है, कर सकता है, के खिलाफ चुनौती पेश कर सकता है। वह राज्य सरकार, वह राज्य सरकार, वह राज्य सरकार से माफी की गुहार, माफी की गुहार लगा सकता है। आवेदन लिखो, अच्छा नहीं लग रहा है शब्द। वह राज्य सरकार से माफी के लिए आवेदन लगा सकता है, माफी की गुहार लगा सकता है, ठीक है। एवं राज्य सरकार अपने विवेक से, एवं राज्य सरकार अपने विवेक से उसकी 6 साल की योग्यता को, उसकी 6 साल की निर्हरता, उसको अयोग्यता बोलते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन, उसकी 6 साल की निर्हरता या अयोग्यता को क्या कर सकती है, उसकी 6 साल की निर्हरता या अयोग्यता को कम कर सकती है, ठीक है, कम कर सकती है। 6 साल की अयोग्यता या निर्हरता को कम कर सकती है। चलिए ठीक, तो ये आपका पूरा टॉपिक क्या हो गया, कवर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो सरपंच से संबंधित जितनी चीजें थी हमने क्या कर ली है, कवर अप कर ली है, ठीक है। आता है तो बना लोगे अब, ठीक है। थोड़ा सा खाली छोड़ छोड़ के लिखा करो ताकि कुछ और जानकारी मिले तो आप वहां पर क्या कर लेना, लिख लेना, ठीक है। चलिए, हो गया। कल हम पढ़ेंगे क्या चीज, हाँ, एक ग्राम सचिव है, पढ़ा दूं या कल पढ़ना है ग्राम सचिव? अभी अपने को वो भी पढ़ना है ना, आजीविका है ना, 5 मिनट पढ़ा दूं। ग्राम सचिव तो है, ज्यादा कुछ क्या होना चाहिए है। ग्राम सचिव के बारे में मैं आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लिखाऊंगा, ठीक है। पढ़ा दूं कि कल पढ़ते हैं? कल पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल अभी आप लोग के लिए ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो, कल हम 10 मिनट में क्या पढ़ेंगे, ग्राम सचिव। आते साथ उसके बाद में आपको ये बताऊंगा कि जो पंच है, उप सरपंच है और जो सरपंच है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या योग्यता चाहिए और क्या क्या अयोग्यता होनी चाहिए। मतलब क्या क्या उनके लिए क्या होती है, निर्भरता होती है या क्या क्या अयोग्यता होती है। मतलब किस आधार पर हम पंच, सरपंच और उप सरपंच को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए पात्र घोषित कर सकते हैं और किस आधार पर उनको अपन अपात्र घोषित कर सकते हैं। उनके लिए क्या शैक्षणिक योग्यताएं अभी लागू है, 2004 से कब तक उनके लिए कुछ लागू था या नहीं था, क्या है वर्तमान स्थितियां, क्या है, उसको अपन कल कवर करेंगे, ठीक है। चले, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन वाले थैंक यू, अगली क्लास में आ जाइए।